आज की कहानी हमें ले चलती है असम में, भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में एक बहुत खूबसूरत प्रदेश जो अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन के लिए फेमस है। 29 अगस्त 2022 को 30 वर्षीय वंदना कलिता गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट के नूनमती पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पुलिस वालों को बताती है कि उसके पति व उसकी सास पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। उसने उन्हें खोजने की काफी कोशिश की बट वो कहीं नहीं मिले। जैसे ही वो पुलिस को ये चीजें बता रही थी वो रोने लग जाती है। पुलिस वाले वंदना को शांत करते हैं और उसकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर मिसिंग रिपोर्ट लिखते हैं और उसे घर भेज देते हैं। पुलिस उसकी रिपोर्ट तो लिखती है बट केस को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेती और ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। इस चीज को देखकर वंदना ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआईडी को अप्रोच किया। सीआईडी ने हर एक पहलू को बारीकी से देखा और उसकी रिपोर्ट लिखाने के 6 महीने बाद उसकी सास की बॉडी के पीसेस गुवाहाटी से 99 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की खोखर में मिले। हालांकि कई कोशिशों के बावजूद उसके पति का एक भी अंश सीआईडी नहीं खोज पाई। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि कोई इतना राक्षस कैसे हो सकता है। यह कहानी आपको चौंका कर रख देगी, पर इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गुवाहाटी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था जिसमें शंकरी देवी और उसका बेटा अमर ज्योति थे। ये परिवार तो छोटा था पर इनकी संपत्ति नहीं। गुवाहाटी में ही इनके पास 4 घर हुआ करते थे जिनमें से एक में वो रहते थे और बाकी 3 किराए पर दे रखे थे, जिससे उनकी काफी अच्छी इनकम जनरेट हो जाया करती थी। माँ बेटा दोनों कंफर्टिंग लाइफ जी रहे थे बट आज से करीब 13 साल पहले एक घटना ने उनके जीवन का रुख बदल दिया। जब अमर ज्योति की वंदना कलिता से मुलाकात हुई। वंदना गुवाहाटी की रहने वाली थी और एक अच्छे घराने से आती थी। समय के साथ वंदना और अमर ज्योति की फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी बट उनकी फैमिलीज उनके इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी। फैमिलीज के डिसअप्रूवल को छोड़कर उन्होंने लव को चुना और घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी की। समय गुजरा और दोनों फैमिलीज अपने बच्चों के सामने कमजोर पड़ गई। वह उनकी शादी को एक्सेप्ट किया। अमर ज्योति वंदना के साथ अपनी माँ के घर रहने लगा। अब वंदना और शंकरी देवी एक छत के नीचे रहती थी तो उनके विचार भी मिलने लगे। शंकरी देवी ने वंदना को एक जिम ट्रेनर बनने में मदद की। वह उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। समय गुजरता रहा और कई कोशिशों के बावजूद भी अमर ज्योति और वंदना को कोई बच्चा नहीं हुआ बट इससे उनका एक दूसरे के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ। समय और आगे बढ़ा और किसी अननोन रीजन के कारण अमर ज्योति व वंदना शंकरी देवी से अलग 5 स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर रहने लगी। बाकी फ्लोर्स को रेंट पर ही रखा जिसका रेंट शंकरी देवी के अकाउंट में जाया करता था। इन अकाउंट्स को शंकरी देवी का भाई और अमर ज्योति का मामा मैनेज किया करता था। धीरे धीरे शंकरी देवी की उसके बेटे और बहू से बात कम होने लगी और समय चलता गया और 29 अगस्त 2022 आई और वो सारी चीजें हुई जो मैं आपको पहले बताई थी। 2 महीने बीत जाते हैं और दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अक्टूबर 2022 में अमर ज्योति के मामा का लड़का नूनमती पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि उसे शक है कि अमर ज्योति और शंकरी देवी की डिसअपीयरेंस के पीछे वंदना का हाथ है। उसके सस्पिशन के पीछे का कारण यह था कि कोई शंकरी देवी के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। पुलिस ने यह रिपोर्ट भी लिखी और इस पर भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। इस समय में वंदना अपने पेरेंट्स के घर आकर रहने लगी थी। समय गुजरता है और फरवरी 2023 आती है और पुलिस के पास शंकरी देवी और अमर ज्योति के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं थी। वंदना को लगता है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, इसलिए वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपील करती है। इस बार वो एक और रिपोर्ट लिखवाती है शंकरी देवी के भाई के खिलाफ। वो कहती है कि उसे शक है कि अमर का मामा उनकी डिसअपीयरेंस के पीछे है क्योंकि शंकरी देवी के अकाउंट से फिर से किसी ने पैसे निकाले थे और शंकरी देवी का भाई ही उसके फाइनेंसेस को मैनेज करता था। तो यह चीज संभव थी कि उसी ने लालच में आकर इस क्राइम को अंजाम दिया हो। अब पुलिस के पास 2 कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थी, एक वंदना के खिलाफ और दूसरी अमर के मामा के खिलाफ। हाउएवर ये चीजें अभी शक के बिना पर थी। जब सच सबके सामने आया तो जनरल पब्लिक के साथ साथ पुलिस भी शॉक थी। वंदना के दोबारा रिपोर्ट लिखाने के कारण जब केस बार बार शंकरी देवी के पैसों पर आकर टिकता रहा तो पुलिस ने उसके 5 बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकलवाई, जिससे पता चला कि शंकरी देवी की मौत से लेकर फरवरी 2023 तक उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले गए थे
और सारे पैसे एटीएम के माध्यम से निकले थे। पुलिस ने रिकॉर्ड्स को केयरफुली चेक किया और आसपास के सभी एटीएम से जिन स्पेसिफिक डेट व टाइम पर पैसे निकले थे उनकी सीसीटीवी फुटेज निकाली। सीसीटीवी फुटेज से एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने पाया कि एटीएम से पैसे निकालने वाला व्यक्ति शंकरी देवी का भाई नहीं बल्कि उसकी बहू वंदना थी। पुलिस का अभी तक वंदना की तरफ थोड़ा सॉफ्ट पॉइंट था और अमर ज्योति के मामा की तरफ शक था, बट इस डिस्कवरी से सारी चीजें बदल गई। पुलिस अब उसके हर एक कदम पर नजर रखने लगी। जब पुलिस ने वंदना और अमर के पड़ोसियों से इस केस के बारे में पूछताछ की तो एक अजीब सी चीज सामने आई कि शंकरी देवी और अमर ज्योति की गायब होने के कुछ दिनों बाद वंदना छत पर कुछ जला रही थी। पड़ोसी को उस समय ऐसा लगा कि वो शायद कुटा होगा, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये चीज सुनकर पुलिस जब छत पर पहुंची तो उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अब वंदना क्लियरली पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन गई थी। नेबर्स ने यह भी बताया कि वंदना बड़ी ही आजाद ख्याल की लड़की थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनमें से एक दोस्त उसके बहुत करीब था और इसी दोस्त के कारण उसके अमर ज्योति के साथ झगड़े होते रहते थे। अब पुलिस के पास काफी एविडेंसेस थे तो वो उसे कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि उसने पैसे निकालने के केस में अमर ज्योति के मामा को क्यों फंसाना चाहा और उसने अमर ज्योति व शंकरी देवी के साथ क्या किया। वंदना जवाब देती है कि हाँ, एटीएम से पैसे मैंने ही निकाले थे, बट इसका यह मतलब नहीं कि मैं ही अपने पति और सास की डिसअपीयरेंस के पीछे हूँ। मैंने अमर ज्योति के मामा को इसलिए फंसाना चाहा क्योंकि सारे पैसों का चार्ज उसी के पास था। पुलिस को वंदना की इस सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन में ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए उन्होंने उस पर और ज्यादा प्रेशर डाला और 2 दिन की हैवी क्वेश्चनिंग के बाद उसने इवेंचुअली 6 महीने तक छिपा हुआ सच सबके सामने उगला। सच सुनकर सब भौचक्के थे। वंदना बताती है कि साल 2013 में उसने अमर ज्योति से शादी की थी। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं हो पाए बट उनका प्यार मजबूत रहा। समय गुजरता गया और मन लगाने के लिए वो अपनी सास की सपोर्ट से एक जिम ट्रेनर बन गई और यहीं से सब चीजें बदलने लगी। इस समय के दौरान उसकी मुलाकात दंजीत डेका नामक एक व्यक्ति से होती है। वंदना पहली मुलाकात में दंजीत को अपना दिल दे बैठती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। जब भी अमर ज्योति ऑफिस या किसी काम से घर से बाहर जाता तो दंजीत तुरंत वंदना के पास उसके घर आता और वो एक साथ घर में क्या करते मुझे बताने की जरूरत नहीं। अमर ज्योति के घर से जाते ही दूसरे व्यक्ति का आना लोगों की नजरों में खटकने लगा और उन्होंने अमर ज्योति को यह बात बताई। वो इसे सुनकर काफी फ्यूरियस था। दंजीत को लेकर अमर ज्योति और वंदना के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और इनएविटेबली एंड इवेंचुअली अमर ने वंदना को डिवोर्स देने का फैसला किया। जब वंदना को इसके बारे में पता चला तो वो काफी परेशान हो गई क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमर ज्योति व उसकी माँ की प्रॉपर्टी उसके हाथों से निकल जाएगी और उसके पास बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। वंदना को पैसा और प्यार दोनों चाहिए था, इसलिए लालच में अंधे वंदना ने अमर ज्योति और शंकरी देवी को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया। प्लान में उसका बॉयफ्रेंड दंजीत डेका और उसका सब्जी बेचने वाला दोस्त अरूप दास भी शामिल हुए। प्लान के अकॉर्डिंग वंदना 17 अगस्त को शंकरी देवी के घर पहुंची। उसके साथ अरूप भी था। वो दोनों शंकरी देवी से नॉर्मली बात करने लगे मानो वो उससे मिलने आए हों। बात करते करते अचानक से अरूप शंकरी देवी का गला पकड़ लेता है और उन्हें घोटकर मार देता है। शंकरी देवी को मारने के बाद वंदना और अरूप उसकी बॉडी के छोटे छोटे हिस्से करते हैं और उन्हें पॉलिथीन में डालकर उसी के घर में मौजूद एक फ्रिज में रख देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अपनी मां की मौत से बेखबर अमर ज्योति 4 दिन बाद 21 अगस्त को काम से वापस घर लौटता है। इस दौरान उसने अपनी मां से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि वो अलग अलग घर में रहते थे और एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे। अमर ज्योति के घर लौटने के कुछ देर बाद वंदना उसे जूस का ग्लास देती है जिसे वो पी लेता है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि वंदना ने जूस में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अमर के बेहोश होते ही वो दंजीत डेका को कॉल करती है। वो बहुत जल्दी घर पहुंचता है और वो व वंदना मिलकर पहले अमर ज्योति को घोटकर मारते हैं और फिर उसकी बॉडी को भी टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं जैसा उन्होंने शंकरी देवी के साथ किया था। वंदना ने सिर्फ 4 दिनों में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने पति और सास को मौत के घाट उतारकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और अब वो अपने अगले मूव की प्लानिंग करने लगी। अब 24 अगस्त को वंदना के कहने पर अरूप दास ने शंकरी देवी के रेफ्रिजरेटर से उसकी बॉडी को उठाया और वंदना के घर ले आया। यहाँ
वंदना और डेका ने अमर ज्योति के बॉडी पीसेस को भी अरूप दास की कार में लोड कर दिया। दोनों माँ बेटे की बॉडी के टुकड़ों को कार में भरकर अरूप, धनजीत और वंदना 99 किलोमीटर दूर मेघालय के चिरापुंजी पहाड़ों पर पहुंची और वहां की अलग अलग खोखरों में उनके बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज किया। डिसमेंबर्ड डेड बॉडी को फेंक कर वंदना घर लौटी और अपने हस्बैंड के कपड़े और बाकी एविडेंसेस को जलाने लगी। नेबर्स को यह ऑर्डिनरी आग लगी, बट उन्हें क्या ही पता था कि वो माँ बेटे के मर्डर के एविडेंसेस जला रही थी। ये सब करके वो 25 अगस्त को पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाती है, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराने के मकसद से। इस कहानी को सुनकर पुलिस चिरापुंजी पहुंचती है, जहां वंदना और उसके साथियों ने बॉडी को फेंका था। वो वंदना को भी अपने साथ ले जाते हैं। वही उन्हें बताती है कि बॉडी कहाँ है। वो हंसते हुए एक प्लास्टिक बैग की ओर इशारा करती है, जिसमें शंकरी देवी के बॉडी पीसेस मिलते हैं, बट काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें शंकरी देवी का सर और अमर ज्योति की बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस वंदना और उसके साथियों को कस्टडी में ले लेती है। वह अमर ज्योति की मिसिंग बॉडी को खोजने में लग जाती है। हाउएवर, वंदना को जब अरेस्ट किया गया तो उसके चेहरे पर जरा भी रिग्रेट नहीं था, बल्कि वो तो हंस रही थी। उसके फादर का यह स्टेटमेंट था कि यदि उसकी बेटी पर लगाए गए इल्जाम सही हैं, तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, वो भी पब्लिकली। वंदना के दोनों साथी अभी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि वंदना को 9 नवंबर 2023 पर बेल पर रिहा कर दिया गया था, मतलब वो अभी के लिए आजाद है। बेल कोर्ट के आदेश पर मिली थी, जिसका रीजन अभी भी अनक्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि अमर ज्योति और शंकरी देवी के कातिलों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।